सबसे बड़ी समस्या है कि एक्सरे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि 3-3 दिन तक लोगों के एक्सरे नहीं हो रहे हैं। हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उस गाड़ी को खाली करने वाला कोई नहीं है। खाली करने वाला कोई नहीं है। हमने अब उनकी हेल्प करनी बंद कर दी। हम चाहते हैं हमारा काम स्मूथ हो, उनके पास मैन पावर बढ़े और हमारे कोई मुद्दा नहीं है। बस 6 साल पहले का ऑर्डर है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट अब हो रहा है। तो इसके लिए बीसीएस को क्यों ना जिम्मेवार माना जाए? शिपमेंट के लिए मेरे लड़के 36 घंटे रात भर रुके हैं। हमारी हालत होटल के उस ग्राहक की तरह हो गई है जो पैसा पहले पेमेंट कर चुका है, लेकिन उसके हाथ में कांटा और छुरी पकड़ा दिया गया है कि पहले सब्जी बनाओ फिर खाओ। बताइए बताइए बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज फिर से हम लोग IGI एयरपोर्ट पे आए हुए हैं और देखिए, जैसा कि मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएंगे कि देखिए कितने लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, जो कार्य समय से नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आइए अब हम जानेंगे। गिरजा शंकर झा जी हैं हमारे साथ, ये बताएंगे। सर बताइए क्या समस्या अभी चल रही है और इसका कैसे निजात पाया जा सकता है? हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा कार्गो एक्सरे नहीं हो पा रहा है जिसके चलते सही समय पर माल नहीं जाता है। हमें ऑफिस से डांट सुननी पड़ती है कि आप लोग काम के लायक नहीं। क्या आप सोचिए कि एक इस एज के जो ये इस एज में हैं, सर एक मिनट ये होल्ड कीजिए आप, इस एज में होने के बाद भी इनको अगर डांट सुनना पड़ रहा है इनके ऑफिस से, सोचिए कि अपने एक ऑफिस में ये पोस्ट होल्ड करते हैं और लोग इतने परेशान हैं और उसके बाद भी इन लोग का नींद अगर नहीं खुल रहा है तो सोचिए कि कितना, अगर ये इस एज में अगर इतना डांट सुन रहे हैं तो जो यंगस्टर हैं सोचिए उनको कितना सुनना पड़ता होगा। जी आगे बताइए और बताइए। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि एक्सरे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि 3-3 दिन तक लोगों के एक्सरे नहीं हो रहे हैं। जी। उस एक्सरे के नहीं होने के कारण लड़कों को यहाँ रात को रुकना पड़ रहा है जिससे सुबह उसकी नींद नहीं खुलती और है। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। 15 दिन से ये हालत बनी हुई है। सेल्वी के पास सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास मेन पावर की कमी है। वो मेन पावर का अरेंज नहीं करते हैं, जिसके बदौलत हम लोग इस कष्ट को सहन करते हैं। हमारी हालत होटल के उस ग्राहक की तरह हो गई है जो पैसा पहले पेमेंट कर चुका है, लेकिन उसके हाथ में कांटा और छुरी पकड़ा दिया गया है कि पहले सब्जी बनाओ फिर खाओ। बताइए बताइए बताइए। आज सोचिए कि क्यों यहाँ पे इतने लोग, मैं चाहूंगा कि दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन जो है वो सब लोग को दिखाएं। मैं चाहूंगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है। ऐसा नौबत इससे पहले कभी नहीं आया है कि इतने लोग एकजुट हुए हो यहाँ पे। आज सोच लीजिए, कहीं ना कहीं त्योहार का टाइम है, त्योहार का टाइम होने के बाद भी इन लोग को अपना इतना टाइम नहीं है कि ये अपने टाइम पे अपने घर जा सके और अपने जो परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाए। आज यहाँ पे खड़े हैं तो ये जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है और ये गंभीर समस्या कारण किसी और की वजह से। देखिए यहाँ पे एक्सरे मशीन काम नहीं कर रहा है जिसके कारण समस्या पैदा हुई है, लेकिन नाम किनका लग रहा है? नाम इन कस्टम ब्रोकर्स और इनके एम्प्लॉइयों के ऊपर लग रहा है। आज सोचिए, जो ट्विटर पे फोटो कल परसों जो डाली गई थी कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन की तरफ से, उसमें साफ देखा जा सकता है कई लोग अपने कंधे पे, जो जी कार्ड होल्डर हैं, एफ कार्ड होल्डर हैं, वो अपने कंधे पे डाल करके वो प्रोडक्ट ले जा रहे हैं स्कैनर करने के लिए। उसके बाद जो रात को वीडियो वहां से आई है, वो ट्विटर पे वीडियो चल रही है, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि माल का छल्ली लगा हुआ है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। जी दीपक जी और बताइए कि और क्या है। सर बताएंगे, सर बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार शर्मा है। जी रमेश शर्मा जी बताइए। हाँ, हम लोग सुबह 9 बजे आते हैं। जी ठीक है जी, हमारा माल आ जाता है जी, और हमारा माल आने के बाद हम ट्रक लगा देते हैं। हमारे को टाइम दिया जाता है कि आपका गाड़ी 8 से 9 में या 9 से 10 में आपका अंदर जाएगी। जी हमें वो टाइम दिया जाता है। उस टाइम में हम अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उस गाड़ी को खाली करने वाला कोई नहीं है। खाली करने वाला कोई नहीं है, मतलब गाड़ी को खाली करने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं गाड़ी हमारी 5-5, 6-6 घंटे वेट करती है वहाँ। फिर क्या, हम पहले क्या करते थे, हम इतने परेशान थे कि भाई हम लोगों ने
नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी है। जी 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 ठीक है जी। जी हमारी सरकारी नौकरी नहीं है, जी। प्राइवेट नौकरी है जी। उसमें हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। जी। क्यों लाला कर दे भाई तेरे बस की काम ही नहीं है, तू जा। अब सोचिए कि ठीक है जो जी। इतने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर सबका मालिक, जाहिर सी बात है काम नहीं होगा तो मालिक प्रेशर बनाएंगे, और जब प्रेशर बनाएंगे तो क्या होगा, लड़कों को निकाला जाएगा। तो ये जो जितने लोग आप देख रहे हैं, ये इनका नौकरी चली जाएगी, और ये अब जब तक नींद से नहीं जागेंगे जब तक ये लोग, और इसी तरह डिले होता जाएगा और इन लोग की नौकरी पे खतरा पड़ते जाएगा। जी बताइए। हम क्या करते थे उस टाइम पे, क्या करते थे भाई, ऊपर से हमारे ऑफिस से प्रेशर आता था। जी जी हम लोग खुद डब्बे उठाते थे जी। और हम ना कांटे पे रखते थे। जी। फिर सेल्बी या डीसीएससी स्टाफ को बोलते थे जी। कि भाई हमारा वेट लिख ले, जी, हमारी जी। डायमेंशन ले ले। जी जी ठीक है जी। फिर वो डब्बे हटाए, फिर दूसरे ले, तीसरे ले, हम जी। ऐसा करते रहे, हमने अंदर कर दिया। जी फिर क्या है, वो हमारा टीडी हो जाता था। जी हमारा वेट होगा, डायमेंशन होगी, हमारी टीडी होगी। जी फिर हमने कस्टम चले गए, हम वहाँ कस्टम कराया हमने। जी फिर हमने चिंता होगी मैंने एक्सरे कैसे होगा। फिर हम क्या करते थे, उन डब्बों को उठा उठा कर हम डेपा में आगे लेके गए एक्सरे के पास। जी। फिर एक्सरे के पास ले जाने के बाद फिर हमने पूछा भाई किसका नंबर चल रहा है। जी। भाई फलाने का नंबर चल रहा है, 100 का लोड चल रहा है, 200 चल रहा है, 500 चल रहा है, 1000 चल रहा जी। है। उसके बाद आपका नंबर है। फिर हम उसको एक एक डब्बे को उसमें डालेंगे मशीन में। जी जी। ठीक है जी। वो कब तक डालेंगे कुछ कह नहीं तो सकते। ये जो भी हो रहा है बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नया रूल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उससे पहले व्यवस्थाओं को चेक किया जाना चाहिए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। सर आप बताइए। आप 2015 का सर्कुलर आया, जी जी तो जी बीसीएस ने सर्कुलर दिया, जी तो भाई सेल्बी डीसीएससी ने क्या किया, जी बिल्कुल। उन पर पेनल्टी क्यों नहीं बिल्कुल- लगाई? बिल्कुल ये आप हमारे सवाल पे क्यों जायज थोप दिया है। उसको? ये बिल्कुल आज सवाल हमारे जायज पे है। क्यों थोप जी, दिया? जी हम सुबह क्या करते हैं, हम सुबह नाश्ता करके आते हैं, जी फिर अपनी लंच लेके आते हैं, फिर हम डिनर लेके आते हैं, जी, हम जी, वही जी, खाते हैं। जी। ना हम पानी पीने को लिए हमारे पास, जी जी। ना हमारे पास पानी पीने को है। देखिए कितने इतने परेशान मच्छर हैं ये लोग। 36 घंटे हम काम करते हैं। आप बताओ, हर आदमी के पास ये इतने जी, दिन के पास कन्वेंस जी, नहीं जी, है। जी। वो रात को कहाँ जाएगा अपने घर? जी जी वो बेचारा ही सोएगा। जी, या जी। सोना तो है नहीं, बैठा जी रहेगा वो। बिल्कुल। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। जी सर आप फायदा क्या है? सर आप बताइए। आप बताइए। जी मेरा नाम कुणाल चौहान। जी, कुणाल बेसिकली चौहान हमारे जी। यहाँ पे शेल्बी से कोई लड़ाई नहीं है। जी किसी हम से सिर्फ लड़ाई तो हाँ, किसी से है ही हम नहीं लेकिन किसी इस का। चीज को अंदर स्ट्राइक का नाम दे देते हैं और जी। हमारे ऑफिसों में मेल डाली जा रही है। जी, जी, जी। अब बंदे को टारगेट कर लेते हैं, बंदे को टारगेट कर लिया जाता हाँ, है। टारगेट के नाम पे मैं बताऊंगा, मेरे गाड़ी का वीडियो बना रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। जी। मैं चाहूंगा कि आप जो मेरे गाड़ी का वीडियो बना रहे हैं उससे अच्छा होगा कि आप अपने बॉस लोग को बोले कि अपने सर्विस को सुधार करें। सर बिल्कुल बताइए। सर। जी हमारे बंदों को एक एक को टारगेट बना लिया जाता है, हमारे ऑफिस में मेल चली जाती है, जिससे जी। क्या होता है जी, कंपनी में लड़के की नौकरी का खतरा हो जाता जी, है। जी, अब जी। जी हर एक की नौकरी का खतरा है तो बंदा पीछे होना पड़ता है, जी, लेकिन जी। फिर भी आज हम सब भाई एक इकट्ठे हुए जी। कि फाइनल कोई ना कोई डिसीजन निकले। बिल्कुल, हम बिल्कुल। लड़ाई नहीं करना चाहते, ना हम कुछ कर रहे सर बस लड़ाई हम का ये तो कि मकसद ही हाँ भाई नहीं है, हमारा काम मकसद ही सुचारू रूप नहीं से। हमारा आज जो ये लोग खड़े हैं, अगर इनके अगर 10 का भी नौकरी चला जाता है तो क्या इनके घर में पर्व मनेगा? क्या ये अपने घर में सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दिवाली का टाइम जी, है, जी हम 24 घंटे की नौकरी जी। 8 घंटे करेगा बंदा, जी। 12 घंटे, जी। चलो हद मार के 16 घंटे जी, बिना जी। ओवर टाइम के, जी, फिर भी जी। हम करे जा रहे हैं क्योंकि जी हमारा काम है। चलो कोई नहीं। अब बिल्कुल। हमने क्या करा, हमने एक स्टेप उठाया कि हम जी। जो शैलमी की मदद करते थे खुद, जो कि इनकी मैन पावर नहीं थी, हम करे जा रहे थे, लेकिन जी। कब तक करते भाई साहब? जी, जी, सब जी। जवाब देगा, जैसे हमारे भाई साहब भाई बुजुर्ग भी है, जवान भी है, कौन बताइए। कितना करेगा जी? सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बस वही है, हमने अब उनकी हेल्प करनी बंद कर दिया। हम चाहते हैं हमारा काम स्मूथ हो, उनके पास मैन पावर बढ़े, हाँ। और हमारे कोई मुद्दा नहीं है बस। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल सही इन्होंने बता दिया कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, जी। मेन काम सुचारू रूप से होना चाहिए। जो परेशानी हो रही है, जो लड़कों को स्ट्रेच करना पड़ रहा है अपना ड्यूटी, वो स्ट्रेच करना ना पड़े। त्योहार का टाइम है, वो टाइम पे जाएं, अपने घर पे त्योहार मनाएं, और उनका काम भी स्मूथ होना चाहिए। और भी लोगों से हम जानेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कैमरा उठा के जरा लोगों को दिखाइए कि देखिए कितने लोग यहाँ पे परेशान हैं, और न जाने कब इन लोगों की नींद खुलेगी और कब ये नींद से जगेंगे और इनका वो होगा। सर नाम बताइए सबसे पहले आप। अनिल है। अनिल सर जी। हाँ जी। अनिल जी, क्या समस्या अभी चल रहा है यहाँ पे? समस्या सर कार्गो की ये है कि यहाँ जी। पे क्या कहते हैं, लोडर नहीं है। जी जी, मैन लोडर पावर की- नहीं है। मैन देखिए पावर नोट का- कीजिए, हर लोग का यही कहना है, लोडर नहीं है, मैन पावर नहीं है। कौन लेके आएगा भाई? 5 साल पहले का कोई आपके पास सर्कुलर आया हुआ है, आखिर 5 साल बहुत ज्यादा समय होता है जगने के लिए, आखिर कब जगिएगा आप? जी बताइए। कस्टोडियन का काम होता है जी। सर, हम उसको टर्मिनल चार्जेस पे करते हैं जी, जिस चीज जी, के लिए, जी। जो वो हैंडलिंग करेगा, जी। लेकिन वो हैंडलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, हैंडलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। जी जिसकी वजह से
हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। हम काम करने को मना नहीं कर रहे हैं। जी, जी। हमारा जो वर्क है वो हम करने को तैयार हैं। जी, जी। आप हमारा टीडी करा के जो प्रोसेस जो है, जी, जी। जो पहला प्रोसेस होता है टीडी का, हाँ, हाँ। आप हमारे को टीडी करा के दे दो। जी, जी। और उसके बाद हम अपना कस्टमर क्लियरेंस करा के जी। शिपमेंट आपको दे देते जी। हैं। एक्सरे का जो काम है वो हमारा काम नहीं है। जी, जी। हम ये बोल रहे हैं जो हमारा काम नहीं है तो हम उसको क्यों करें। जी, जी। और हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास लोडर नहीं है। जी। आज की डेट में हमने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। बताइए, एक सवाल पूछना चाहूंगा जितने भी यहाँ पे कस्टोडियन हैं उनसे कि क्या इनमें से अगर किसी की एक की नौकरी चली जाएगी तो वो क्या नौकरी दे पाएंगे? क्या वो बिल्कुल नौकरी नहीं देंगे, उल्टा नौकरी लेने का कार्य कर रहे हैं। तो जो भी हो रहा है, अगर काम डिले होने के कारण अगर किसी की नौकरी जाती है तो ये सीधा सीधा जिम्मेवार कौन होगा? सीधा सीधा यहाँ का कस्टोडियन जिम्मेवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, अगर किसी का नौकरी जा रहा है काम डिले होने के कारण तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बताइए आप लोग। किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन काम सुचारू रूप से होना चाहिए, सुगमता पूर्वक होना चाहिए। क्या आज से पहले ऐसी सभाएं बुलाई गई थी? क्या आज से पहले कोई ऐसा दिक्कत हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। आज यहाँ पे मजबूरी बस जमा हुआ है, किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। लोग यहाँ पे बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि कल क्या धमकी दिया जा रहा था, कोई पास कैंसिल करने का। सोचिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि अगर कोई कठिनाई हो रहा है, उस कठिनाई को उजागर किया जा रहा है, तो ये काम को सुचारू रूप से न करने के बजाय आप कह रहे हैं कि जी आईडी कैंसिल कर दिया जाएगा, उनकी नौकरी ले ली जाएगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और लोगों से जानेंगे सर। जी, मैं एक चीज और बताना जी, चाहूंगा। बताइए। कस्टोडियन के पास एक्सरे की मशीन की भी कमी है। देखिए, कस्टोडियन के पास एक्सरे मशीन की भी कमी है। ध्यान रखिए, पॉइंट नोट कीजिए। जी, जितनी मशीनें इनके पास हैं, अभी हम एक कस्टोडियन की बात करते हैं, उनके पास 15 मशीनें हैं। जी। 15 मशीनों में से मुश्किल से 3 या 4 मशीनें इस टाइम पे काम कर रही होंगी। और नाइट में जी, तो हर वेयरहाउस में एक मशीन लगा के चलो आप, जी, कि इस मशीन पे प्रॉपर काम होता है। जी। जिसमें भी कुछ मशीनें इन्होंने कुछ एयरलाइनों को दी हुई हैं, उन्हीं एयरलाइन का उसमें कार्गो जाता है। जी। और कुछ जो टीपी यहाँ पे मेल आती है, जी। गवर्नमेंट जो मेल आती है, जी। एक एक्सरे उसके लिए परमानेंट होता है। तो 15 में से 3 एक्सरे तो सर उनके divide हो गए। आगे आइए सर। अब हमारे पास बचे 12 मशीनें। 12 मशीनों में से 6 मशीनें काम करती हैं, आधी मशीनें लगा के जी, चलो जी, आप। जी, जी। अगर ये प्रॉपर उसको चलाएं जी, तो सारी मशीनें टाइम से चलें, मैन पावर वहाँ पे भी बैठे। जो एक्सरे वाले हैं वो भी प्रॉपर नहीं बैठते हैं। सर, अगर वो बताइए, बताइए लोडर सर। बैठे तो सारा कंटिन्यू होगा। सर बताइए, समस्या बताइए सर। मेरा नाम देवेंद्र है। जी, देवेंद्र जी बताइए। हमारे ये समस्या आई है, बीसीएस का कोई ऑर्डर बताया 2015 का जी। कि एक्सरे में एक डब्बा जाएगा। नहीं, ऑर्डर है जी, उसका ऑर्डर का सम्मान है, बहुत उसका अच्छा हम चीज है। सम्मान करते जी, हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। दिक्कत क्या आई, जी। आज से पहले बीसीएस ने कभी आके यहाँ चेक नहीं किया। जी, जी, तो बीसीएस भी इसके लिए जिम्मेवार है और जी। इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ जीएमआर को, जी, 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 क्योंकि जीएमआर ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया सेल्बी को, जी, डायल को, डायल ने दिया सेल्बी को। जी। ध्यान रखिए, बहुत ही सही चीज बता रहे हैं, एक एक चीज नोट करने वाला है। जी बताइए। और उसके लिए जी। उन्होंने ये नहीं देखा कि इनके पास मैन पावर है नहीं है, जी, जी, इक्विपमेंट जी। है नहीं है। जी, जी। इनको ठेका दे दिया और अपना जेब भर रहे हैं वो। जी। लेकिन यहाँ पे कोई मर रहा है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। देखिए, यहाँ पे कोई मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कितना दुखद है कि अगर किसी को टेंडर दिया गया है, उसको बिना चेक किए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो ये सब जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो हमारा अभी का समस्या है, काम सुचारू रूप से होना चाहिए ताकि इन जैसे लोगों का घर ना उजड़े। पर्व त्योहार का टाइम है, अगर किसी का नौकरी चला जाता है तो सोचिए उसका घर उजड़ने वाली बात होगी। जी आगे बताइए। जी, 6 साल पहले जी का ऑर्डर है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट अब हो रहा है। जी। तो इसके लिए बीसीएस को क्यों ना जिम्मेवार माना जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिम्मेवार और भी अथॉरिटी है यहाँ जी। पे, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटी है, सेंसिटिव एरिया है। जी, जी। मीडिया भी अंदर नहीं आ सकती। हम जी। अपना दुखड़ा किसके सामने रोएं? जी, 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 जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मीडिया अंदर नहीं जा सकती। देखिए, हम अपने आवाज को बुलंद करेंगे और हम जितना हो सके हम आवाज को बढ़ाएंगे और एकजुट होकर के बोलेंगे। जरूर सुनवाई होगी और जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, बताइए सर। जी, मेरा नाम नंद कुमार है। नंद कुमार जी, जी बताइए। अभी पीछे मेरी एक शिपमेंट आई थी जी। 16 कार्टन की, 16 कार्टन। जी, जो शिपमेंट कराने के लिए लास्ट वीक की बात है ये जी, थर्सडे, जी, उस जी। शिपमेंट के लिए मेरे लड़के 36 घंटे रात भर रुके हैं यहाँ पे। 36 घंटे। सोचिए, जिन्होंने सोचिए कि 36 घंटे कोई अगर ड्यूटी कर रहा है, सोचिए कितनी भारी मजबूरी में कोई ये काम करता है। जी बताइए। जबकि वो एक दिन का खाना लाए हैं, लंच के लिए, सिर्फ लंच लेकर आए हैं। बाकी जी, अब जी, उसके जी। हिसाब से यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं एक है। दिन कुछ का भी। लंच और 36 घंटे का काम, सुन लीजिए आप लोग। अभी जी, उसके बाद भी अभी वही परेशानियां हम देख रहे हैं। अभी जी। अंदर कोई काम करने को तैयार नहीं है कोई। जी। अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ सारी जी। तरफ गाड़ियां एज इट इज
पेपर लगी हुई है, बट कोई ऑफलोड करने के लिए तैयार नहीं है। जी जी, क्योंकि ना ही कोई लेबर है, ना ही कोई सुपरवाइजर है, और अगर किसी से मिलने जाते हैं तो हमसे मिलना नहीं चाहते, वो मिलना नहीं अवेलेबल नहीं होते। आप सोच लीजिए कि जो सुपरवाइजर है अगर उनसे कोई मिलने जाना चाहता है तो मिलते नहीं है। आप सोच लीजिए कि उनकी क्या परेशानी हो सकती है, वो भगवान जाने। बाकी इतने लोगों का जो समस्या है वो समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 15 दिन से इन लोगों का समस्या जिस तरह से है उसी तरह से आज भी है, अभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो दोस्तों और लोगों से हम जानेंगे कि इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। दीपक जी बताइए, और बताइए इसमें क्या चल रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। देखिए सर, मैं सबसे पहले एक बार आपका फिर आभारी हूँ। जी जी, आपने संडे को भी टाइम दिया, आप कल भी आने को तैयार थे और आप आज भी आए हैं। जी जी, तो सबसे पहले मैं अपने सब दोस्तों की तरफ सर से ये देखिए, ये जितने लोग हैं ना, ये हमारे भाई हैं और इन भाइयों के लिए हम कभी भी तैयार रहेंगे, चाहे जहां जाना पड़े हम लोग वहां जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल तैयार है और सब लोग को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपस में जुड़ के नहीं रहिएगा तो आपका फायदा उठाएगा यही लोग। अगर आप जुड़ के रहेंगे आपका कोई फायदा नहीं उठाएगा, आपका कार्य आपका टाइम पे होगा। जी बताइए सर। देखिए यहाँ पे मेरे छोटे और बड़े भाइयों ने बहुत कुछ बोल दिया है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर दो चीजें मैं चाहूंगा कि मैं आपकी नॉलेज में लाऊं ताकि ये बात आगे भी जानी चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जब अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ये जो पूरी जगह थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी। जी जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको आगे फॉरवर्ड किया किसी और को, किसी और ने उसको फॉरवर्ड किया किसी और को, और किसी और ने मतलब एक नौकर किया कि चाकर, और चाकर किया कि 4 नौकर और बन गए। तो अब समस्या क्या है कि जिसने दिया उसको कोई लेना देना नहीं है, जिसने लिया उसने आगे बेच दिया, और जिसको मिल गया उसको भी पूछने वाला नहीं है। अब समस्या क्या है सर कि इस पोर्ट के ऊपर जी अगर आप ऑन एवरेज देखें तो 400 टन कम से कम और 800 टन या 850 टन मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन डे टू डे कार्गो जाता है। जी जी, अब आप सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए, मैं ज्यादा इसकी डीप में जाऊंगा नहीं कि 400 टन अगर कार्गो आता है और 1 केजी का 2 रुपए हमसे लेते हैं तो कितना अमाउंट हो गया, और उस अमाउंट के बाद हमारे को उतना ही अमाउंट एज ए डैमेज देना पड़ा जो कि इनके अकाउंट में जा रहा है, और वो पैसा जैसे मैंने आपको बताया था हमारे अकाउंट से हमें बिना बताए डेबिट किया जा रहा है। बताइए, बिना बताए अगर अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो सोचिए कितना बड़ी बात है, सोचने वाली बात कि बिना बताए अकाउंट से पैसे, ये किस तरह से एक्सपोर्टर को एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से अपने ऑनर को एक्सप्लेन करेंगे कि पैसा क्यों काटा गया है। अब मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो इस समय दिवाली चल रही है। जी जी, तो अगर देखा जाए तो जो कस्टोडियंस हैं उनकी तो दिवाली है, मगर कस्टम ब्रोकर, फ्रेट फॉरवर्डर, एक्सपोर्टर और एयरलाइंस का दिवाला निकल गया। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसी भाई को प्रॉब्लम था, वो आ रहे थे इधर शायद, जी है किनको शायद कुछ प्रॉब्लम था सर को, भाई साहब को। तो देखिए आज जो लोग यहाँ खड़े हैं कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं परेशान है। बुलाइए सर को, बुलाइए इधर दिखाना, कैमरा इधर दिखाइए। सर आइए सर, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है, समस्या सुनिए सर, बताइए समस्या क्या है सर आपकी। सर देखो मेरे पास जी जी बता दिया उन्होंने। जी बताइए। साथ ही मैं खड़ा हूँ, आप साथ खड़े हैं, बिल्कुल इसका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आज देखिए जो इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं सब कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं सर। बिल्कुल देखिए आज कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं आज पीड़ित है, और पीड़ित होने का कारण एक ही है कि काम इनका टाइम पे नहीं हो रहा है, और मालिक के ऊपर मालिक के तरफ से प्रेशर इनके ऊपर डाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर की तरफ से भी प्रेशर डाला जा रहा है। अगर काम टाइम पे नहीं होगा तो एक एक्सपोर्टर इनको दोबारा काम नहीं देगा, और एक जब मालिक के पास ही काम नहीं होगा तो इनको जॉब नहीं मिलेगी। ध्यान रखा जाए, और इस बात पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे मीडिया के मित्र हैं वो लोग आएं और इसको कवर करें, और जितने भी कस्टम ब्रोकर्स मेरे भाई हैं वो एकजुट हो, और दूसरे जितने भी एक्सपोर्टर इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप लोग भी जागरूक होइए, नहीं तो इसी तरह से चार्जेस, देखिए चार्जेस तो लग ही रहा है और आपको अंतोगत आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैं चाहूंगा लास्ट टाइम एक बार सब लोग को ये कवर कीजिए, और हम वाइंड अप करते हैं, और हम पर डे इस तरह से वीडियो हम डालते रहेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। जी बिल्कुल, कैंटीन वाले की लूटमार भी दिखाओ। जी